जाएंगे। परमेश्वर का नाम को धन्य हो। बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच प्रोग्राम दतिया ऑर्गेनाइजेशन सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम से सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। I greet you. May the great and everlasting name of the Lord be glorified in this beautiful evening time. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इस संध्या के समय में प्रभु के नाम को महिमा हो और यह अवसर दिया प्रभु के इसलिए। Thank God for this beautiful opportunity. I really very glad to meet you all in this evening time for the word of God, sharing word of God. और आप सबके साथ इस संध्या के समय में परमेश्वर के वचन को बांटने की मुझे अवसर मिला, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ in this beautiful time. इस सुंदर समय में मैं आप सभी का अभिनंदन भी प्रभु यीशु मसीह के महान और श्रेष्ठ नाम से करता हूँ। Before entering into the Word of God, I would like to introduce myself for a few minutes. कुछ मिनटों में मैं आपके साथ अपने आप का परिचय रखना चाहता हूँ। मेरा after my plus two completion, I came to Gwalior for studying discipleship training, and I was there for 1 year in 2013, 12 and 13. और जब भाई ने अपना 12वीं कक्षा को पास करने के बाद में फिर वो ग्वालियर में आए और ग्वालियर में वहां पर शिष्यत्वता का जो कोर्स करके फिर वहां पर 2013 तक वहां पर रहे। After that one, from there only I met Brother Bridges, and he was my classmate, and also my colleague. From there, I went to Kerala for studying in BTC for the BTH graduation. और वहां से फिर ग्वालियर में ही भाई ब्रजेश के साथ उनका परिचय हुआ और वो यहाँ के लोगों से उनका परिचय हुआ, वहीं से वो दोस्त बन गए। उसके साथ फिर भाई केरल में BTC कलेश्वरी में जो है BTH करने के लिए गए। And after that one, while we are there, I met the juniors, Brother Deepu and also Brother Deepak. They are my juniors, and we all together studied in BTC for 3 years. और उसी के समय में हम जो है भाई दीपक और हम लोगों ने एक साथ मिलकर के उसी कॉलेज में 3 वर्षों तक अध्ययन किया। Yes, I have been there. I had been there in the Gwalior for 1 year. I learned Hindi very well, but after many days, I left the language, so I was not able to speak the word of God in Hindi. But people brother asked me to speak in Hindi, but because of the long time, the using of the language, so I am preparing myself to speak in English. और भाई जब ग्वालियर में थे उस समय में उन्होंने हिंदी भाषा को भली भांति अध्ययन किया और वो अच्छे से सीख चुक गए थे, लेकिन उस भाषा को काफी समय इस्तेमाल ना करने की वजह से हिंदी में उनको बहुत परेशानी हुई बोलने में। इसीलिए उन्होंने जो है दीपू भाई ने तो बोला कि उनको हिंदी में बात करने के लिए, लेकिन भाषा का उनको इतना ज्यादा सुविधा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का चुनाव किया। So, my name is Chandrasekhar and I am from the Andhra Pradesh. और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं भाई का नाम चंद्रशेखर है और वो आंध्र प्रदेश से हैं। Let's
look into the word of God from the book of Isaiah, chapter 53, verse 3. आइए हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 53 का 3 हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 3री आयत। Isaiah chapter 53, verse 3. He is यशायाह despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. और जिस प्रकार से वचन में लिखा है, वचन 3 में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। Let's do a small prayer. छोटी सी दुआ करेंगे। I request Brother Deepu to pray for. आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे जीवन के उत्तम स्वामी और उद्धारकर्ता प्रभु, संध्या कालीन समय में प्रभु इस पूरी मंडली को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। जो वचन हमने पढ़ा प्रभु, आपका ये जीवित वचन है। हम आपसे गुजारिश करते हैं प्रभु, हम तुच्छ मनुष्य हैं और हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से हमारे बुद्धि को बढ़ाइए और हमारी समझ को भी आप बढ़ाइए प्रभु। हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु। जो वचन पढ़ा गया है, इस वचन को हम तक उसकी सच्चाई समझने के लिए और वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करना। भाई को भी मदद करना प्रभु, सहायता करना। सारी बातों में आदर महिमा देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शायद भाई हमारे बीच में से निकल गए। उनका नेट चला गया, नेट। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। इसलिए तो हम वो बंद कर लिया, क्योंकि वो नेट कम है ना तो और दिक्कत आती है। हाँ, तो जैसा ही मेरा भी ऐसा ही है। वीडियो कम चलो चलो, अब की बार तो उनका वीडियो ऑफ करवा देंगे। अभी मामा जी बोल रहे थे सब वीडियो ऑन करके बैठो, और उन्होंने ही बंद करके बैठ गए। उनके पास तो बहुत नेट है। उनके पास तो उनका घर के बगल में टावर लगा है, पता है? घर के बगल में ही टावर है। Now we have read the verse. Just now we have heard Isaiah 53 verse 3. और आइए अभी हम लोग अपने वचन में जाएंगे। और जिस प्रकार से हमने अभी यशायाह 53 का 3 अध्याय वचन को पढ़ा है, All of you know that the Isaiah chapter 53 is talking about the Lord Jesus Christ and his man actually coming. और जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि 53 अध्याय यशायाह का प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके धरती पर आगमन के विषय में बताता है। And we can see that the Isaiah chapter 53 is talking about the sufferings of the Christ when he was on the earth. और केवल इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहेंगे उस समय की प्रभु यीशु मसीह की यातना और दुखों के बारे में भी विवरण और चर्चा करता है यशायाह 53 अध्याय में। That same thing we have read just right now, Isaiah chapter 53 verse 3, it is saying about, which is describing Christ as a man of sorrows. और जिस प्रकार से हमने एक 53 का 3 को अभी हमने पढ़ा है, वो वचन साफ साफ रीति से यीशु मसीह को जो एक दुखी पुरुष के विषय में या दुखी पुरुष के बारे में बताता है। Isaiah is very clear to tell to all the Jewish people and also to all the people those who are on the earth, like from the revelation he got from the God, a man of sorrows, that is Jesus Christ. और इसलिए ऐसा इस बात के बारे में साफ रीति से बताते हैं और जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो एक दुखी पुरुष धरती पर आए, और वो एक दुखी पुरुष किस प्रकार से हुए, लोगों ने उनकी पहचान नहीं की। See, he is the man of sorrows, but man, the people of the earth didn't recognize him. देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह एक दुखी पुरुष बने, लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने उसके दुखों को नहीं समझा।
For what he became how he became a man of sorrows. अभी देखिए एक सवाल यदि हमसे खड़ा होता है कि कैसे और क्यों प्रभु यीशु मसीह एक दुखी पुरुष बन गए। Was there any problems in his life? क्या उनके नाम में कोई समस्या थी? Were there any troubles in his heart? और क्या उनके हृदय में कोई समस्या थी? Were there any problems in his family life? क्या उनके पारिवारिक या माता पिता के साथ में उनकी कोई समस्या थी? Were there any problems in his personal life? क्या उनके वैयक्तिक जीवन में भी कोई समस्या थी क्या? Were there any things and any troubles in his life? No, nothing was there in his life, in his family life, in his personal life, nothing was there. But he became a man of sorrows. देखिए जब हम उनके वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जब हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दुखी पुरुष बन गए। How he became a man of sorrows? कैसे और क्यों? How? वो एक दुखी कैसे? पुरुष बन गए। Who made him to cry? किसने उनको इस प्रकार से कहा कि वो प्रार्थना करे? Who made him to be sorrow? कौन उसको एक दुखी पुरुष बनाया? Or how he became sorrows? What made him be a man of sorrows? और मेरे प्रियो वो क्या था हमारी तरफ से या हमारी ओर से जो उसको एक दुखी पुरुष बना दिया? Already the brother, those who introduced, the one who led this program, he said that Jesus Christ cried 3 times. We can see that was in the Bible. और जिस प्रकार से एक भाई जो इस मीटिंग का संचालन कर रहे थे, उन्होंने संचालन के दरमियान इस बात को दोहराया कि यीशु मसीह ने 3 बार वो रोए। He cried. Literally, he cried when he was on the earth. और मेरे प्रियो वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए जब वो धरती पर थे, जब वो 3 बार रोए। Let's see the 2 things, not the 3 things, but we are going to see 2 things when the Jesus cried, the situations we are going to see right now. और अभी हम लोग उन तीन जो बातें हैं, लेकिन 3 नहीं, आज हम लोग 2 बातों को सीखने वाले हैं और देखने वाले कि कब प्रभु यीशु मसीह रोए। First of all, we can see, let's turn your Bible onto book of Luke, chapter 19, verse 41. लूका उसका 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे। Chapter 19, verse 41. अब हम लोग 41वीं आयत को पढ़ेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। Here we are seeing Jesus wept as he drew near. He saw the city and he wept over it. और देखिए मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह उस नगर के निकट आए तो उसको देखकर उस पर रोए। He wept, literally he wept by seeing the city of Jerusalem. ओ मेरे प्रियो, जब वो उस शहर यरूशलेम को देख करके सच में वो रोए। Why he wept? क्यों वो रोए? What is the reason of crying? Jesus Christ crying by seeing that city Jerusalem. और देखिए मेरे प्रियो, यरूशलेम शहर को देखने के बाद में क्यों आखिर यीशु मसीह रोए उस नगर को देख करके? The things that we can see, the reason for his crying is that the verse 44 last. We can see that you did not know the time of your visitation when the God visited you.
और मेरे प्रियो हम देखते हैं उसका कारण, जब हम 44 का आखिरी भाग को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उस शहर को देख करके क्यों रोए, उसका जवाब वहां पर लिखा हुआ है। वचन 44 का 19, लूका 19 का 44 का आखिरी भाग लिखा हुआ है, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। Here it is said that Jesus Christ literally is saying to the city of Jerusalem that when the Lord has visited you, you didn't know him. ओ मेरे प्रियो, देखिए यरूशलेम शहर के लिए और वहां के नगर वासियों के देख करके, उस शहर को देख करके प्रभु में यीशु मसीह इसीलिए रोए क्योंकि वचन 44 के आखिरी भाग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब वो तुम्हारे पास, वो तुम पर कृपा दृष्टि करने के लिए आए, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना। See, the city means not the walls and not the buildings or not the palaces, but the people, those who are living in the Jerusalem. और देखिए, जो जब यहाँ पर नगर की बात कही गई है तो नगर उसका मतलब ये नहीं है कि उस वहां की दीवारें, वहां के चौके, वहां पर चौराहे नहीं, लेकिन उस शहर में, नगर में रहने वाले लोगों की चर्चा की गई है। So he is telling to the people, those who are living in the Jerusalem city, that the God has visited you, you didn't know him and you did not receive him. और देखिए, वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब परमेश्वर तुम्हारे पास आए लेकिन तुमने उसको नहीं पहचाना। He is not talking to the people, those who are not knowing the God, but he is not talking to the people, the pagan people. He is not talking to the people of the Samaritans. He is not talking to the people, those who are out of the country, but he is talking to his own people, Jewish people, that you didn't recognize God when he visited you. और मेरे प्रियो, ये इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातीय लोगों से नहीं बात कर रहे हैं, और जो यहूदियों के अलावा और भी समुदाय के लोग हैं उनसे चर्चा नहीं कर रहे, वो सामरिया के लोगों से चर्चा नहीं कर रहे, और जो यरूशलेम से बाहर लोग हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन यीशु मसीह उनसे ही, यहूदी लोगों से ही, जो उनके शहर में, उनके नगर में रह रहे थे, उनसे ही वो बात करते हैं। We know that Jewish people are the very religious people, those are following the words and the commandments and the laws of the Moses which was given to them. और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहूदी लोग वो लोग हैं जो मूसा के द्वारा दी गई आज्ञाएं हैं, पुरानी व्यवस्था है, उनको पूरी तरह से वो लोग अनुकरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। From the childhood onwards, all the Jews knew that the Lord is going to come one day and he is going to redeem them from the bondage of the pagan people. और इसलिए वो परमेश्वर के वचन में बार बार रीति से उन बातों को परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है कि वो तुम्हें अन्य जातियों के वश में, उनकी गुलामी में से छुड़ाएगा, तुमको छुड़ाने वाला एक आएगा। They all knew that one day the Lord is going to come and he is going to redeem them. और वो सब लोग के सब जानते थे कि एक दिन परमेश्वर आएंगे और उन्हें छुड़ाने के लिए उनको छुटकारा देंगे। They know the laws that is given by the Moses to them. वो जो व्यवस्था को भली भांति जानते थे, जो व्यवस्था उन्हें दी गई थी। And they know the prophecies given, the prophecies prophesied by the prophets to them. और वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उनके द्वारा वो जानते थे। And they also knew the verse which we had read at the starting, Isaiah chapter 53 also they knew, but they didn't recognize when the Lord came to them. और मेरे प्रिय, इतना ही नहीं वरन इन वचनों को भी, उन प्रतिज्ञा को भी वो सब जानते थे, उसके बावजूद भी देखिए उनकी दुष्टता इस प्रकार से रही कि जब उनकी दुष्टता परमेश्वर उनके निकट आए तो उन्होंने उनको नहीं पहचाना। See, they knew all the word of God and they are reading the word of God, they are practicing the word of God, they are worshiping the Lord and they are giving sacrifices to the Lord. They are doing all these things, but when the Lord himself visited them, they didn't recognize him.
देखिए मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात है कि वो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का वचन को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को बात जानते हैं, वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहे गए वचनों को, सब बातों को वो जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जब परमेश्वर उनके निकट आए तब उन्होंने उसको नहीं पहचाना। That's what the Lord Jesus was crying. It is written that when he drew near to the city, he saw the city and he wept literally. ओ मेरे प्रिय, इसीलिए मेरे प्रियो, वहां पर वो बात वहां पर लिखी गई है कि जैसे ही उसने यीशु मसीह उस शहर के नगर के निकट आए, तब यीशु उसको देख करके उस पर रोया। The Jesus said, I have said many times that I am the Son of God, and I came from the God, and I here to rescue you and redeem you from your sins, but they didn't accept him. ओ मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखिए, मैंने तुमको बार बार कहा है, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित किया, और मैंने कहा है कि मैं पिता से आया हूं, मैं पर पिता ने मुझे भेजा है तुम्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि तुमने उसको विश्वास नहीं किया। And also he said, you are telling that you are the sons of the Abraham, that Abraham, before Abraham was I am, but they did not recognize. और इसके बावजूद भी उस प्रभु यीशु मसीह ने ये बात भी उनसे कहा कि देखिए, तुम इस बात को कहते हो कि हम अब्राहम के वंशज हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अब्राहम से पहले भी मैं था, और लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। Many times when he was on the earth, he proved that he is the God, but the Jewish people did not recognize him. That made him to be sorrow and to cry and to weep. ओ मेरे प्रियो, यद्यपि इन सब बातों को, प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के वचन में बार बार वो सब बातें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता के कारण उसको नहीं पहचाना, और इसी दुख के कारण यीशु मसीह क्या हुए, शोकित हुए और रोने लगे। And and also he's telling the future of that city, that you are going to be destroyed one day because you did not recognize me. For that reason, Jesus Christ cried by saying that city. ओ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को, भविष्य उस शहर का भविष्य को वो जानते थे, समझते थे, क्योंकि इसीलिए कि इस नगर वासियों ने, नगर के लोगों ने मुझे नहीं पहचाना है, इसीलिए एक दिन ऐसा आने वाला है कि ये नगर उजाड़ जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और इसी दुर्दशा को वो जान करके बहुत ही यीशु मसीह दुखी हुए और रोने लगे। In the Luke chapter 19, verse 41, we have seen that Jesus wept over the city for two reasons. One, they didn't recognize, they didn't receive the Christ, and also for the destruction of the city. These two reasons made Jesus Christ to cry. ओ मेरे प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह को उस नगर पर रोने का दो कारण है। पहला, एक, उन्होंने उसको नहीं पहचाना, और दूसरा, सेकंड वन वाज, व्हाट वाज दैट ब्रदर? The destruction of the city, by knowing the destruction of the city. और वो लोग जानते थे कि एक नगर एक दिन जो है नाश होने वाला, उजड़ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पहचाना। यीशु मसीह के दो कारण, पहला यीशु को नहीं पहचाना, और दूसरा ये नगर नाश हो जाएगा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रोया। So here, what we have to learn from this same words in our Christian life. और हम अपने मसीह जीवन में यहाँ से क्या सीख सकते हैं? See, many of the times when we are all reading the Word of God, and we are preaching the Word of God, and we are teaching the Word of God, but many times we are also like the people of the Jews, not recognizing Christ when He is visiting us. ओ मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ते तो हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम मनन करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी जब मसीह हमारे पास आते, हमारे निकट आते हैं,
हम भी यहूदियों के समान उसको नहीं पहचानते। Many of the times we are also not recognizing Christ in our daily life. प्रायोग के जीवन में प्रत्येक दिन हम जब प्रभु हमारे निकट आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं प्रियो। We can see in the Gospel of the Matthew, the God said about the future, one day I am going to separate the goats and the sheep. और जिस प्रकार से हम वचन मत्ती में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब मैं इनको जो है बकरियों को और भेड़ों को अलग अलग करूंगा। And he said that I said to the sheep, those are in my right hand, when I came hungry, you gave me food. When I came thirsty, you quenched my thirst. When I was naked, you gave me a cloth. That's what और you मेरे are going to be with me in the heaven. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके दाहिनी तरफ थी जो भेड़ें थी, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तुम मेरे दाहिने ओर हो, क्योंकि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था जब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं जो है इधर उधर भटक रहा था तब तुमने मुझे आसरा दिया है, और तुमने मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए तुम जो है मेरे साथ हो और मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। And he said to the people, those are in the left hand, that when I came to you and I visited you, when I am hungry, you didn't give me food. And when I came thirst, you didn't give me the thirst. And when I was naked, you didn't give me anything. So you are going to be in the hellfire. और इसलिए मेरे प्रियो बहुत बार जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से उनसे जो उनकी दाहिनी बाईं ओर थे उन लोगों से कहा, इधर याद रखो तुम इसीलिए यहाँ पर हो क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। And then the people said, when you came to us as a thirst and we didn't give the drink, and when you came to us as a hungry, we didn't give you food, and when you came to us as naked and we didn't give clothes to you wear. और मेरे प्रियो उन जो बाईं ओर लोग थे जो बकरियां थी, उनसे प्रभु इस प्रकार से कहते उस समूह से कि जब मैं भूखा आया तुम्हारे पास तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा आया तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं तुम्हारे पास निकट नंगा आया जब तुमने मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिए। Then the people asked, when you came to us, when did you come to लोगों us? ने फिर सवाल किया, लोग फिर सवाल पूछने लगे, कब आए प्रभु आप हमारे पास? Then the Lord Jesus Christ said, if you have done these things to a person those are in this need, then you have done to me. ओ मेरे प्रियो, जब प्रभु ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुमने इन लोगों के साथ में यही किया, इसका मतलब मेरे साथ में तुमने वैसा ही किया है। See, we are not recognizing how the Christ is coming to us. We have to be very attentive to receive and to visit Christ when he's coming to us. मेरे प्रियो देखिए, प्रभु यीशु मसीह किस रूप में हमारे निकट आते हैं हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क और बहुत ही सावधान रहना है कि हम यीशु मसीह की निकटता को हम पहचान सकें। As the people, as we are the Christians, the teachers and the preachers and the readers of the Word of God, we should be attentive. We don't know at any time he may come, at anywhere he may come, and at any way he may come to us. We have to recognize him. If you are not recognizing, he's going to weep because of our rejection. और मेरे प्रियो देखिए, हमको प्रभु यीशु मसीह के पहचानने के लिए बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है। कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में किसी भी रास्ते से किसी भी तरह से यीशु मसीह हमारे पास आ सकते हैं। हमें बहुत ही सावधान और सतर्क रहना है। यदि हम उसको नहीं पहचानते हैं तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु वो रोएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका तिरस्कार किया, उसे नहीं पहचाना। इसीलिए
Maybe we may say, the Lord, I am the preacher of your word, and I am the teacher, and I am the reader, and I was a very good singer, and I sang many songs for you. But if you have not received him when he visited you, then all the things what you have done, everything will be askew, everything will be gone, and he will be crying for us. हो मेरे प्रियो, देखिए यद्यपि हो क्यों ऐसा, तुम एक अच्छे प्रचारक क्यों ना हो, तुम एक अच्छे अच्छे टीचर क्यों ना हो, तुम एक अच्छे वचन को पढ़ने वाले क्यों ना हो, प्रचार करने वाले क्यों ना हो, अच्छे गीतकार क्यों ना हो, वो ऐसा कहने से कोई काम नहीं चलेगा कि हे प्रभु मैंने आपके लिए प्रचार किया, आपका वचन पढ़ा, आपसे प्रार्थना की, आपके लिए आपके लिए वचन से सिखाया, मैंने गीत गाया आपके लिए बहुत सारे, ओ प्रभु, लेकिन वो सब बातें व्यर्थ ठहरेंगी यदि जब यीशु मसीह हमारे पास आते हैं और हम उसे नहीं पहचाने तो। So we have to be attentive when the Lord is coming to us. We have to recognize him, and we have to receive him, and we have to be with him. और इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है और बहुत ही सचेत रहना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं तो हमें पहचानना है, हमें उसके साथ संगति करना जरूरी है। So the first cause for Christ to cry is that they didn't know him. और सबसे पहला कारण प्रभु यीशु मसीह को रोने का था, वो यही था कि उन्होंने उसको नहीं पहचाना। Second thing, दूसरा कारण, second one we are going to see. We all knew this verse very well, that is from the book of John chapter 11 verse 35. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 35 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे कि उनके दूसरा कारण रोने का। Here it is written, Jesus wept. यहाँ पर एक ही शब्द लिखा है कि यीशु रोया। We all know the situation when the Jesus wept. और यहाँ की जो परिस्थिति है हम सभी लोग जानते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह रोए। We all know the situation. The brother Lazarus was dead, and the Mary and Martha they were weeping. By seeing their weep, that Jesus Christ also wept. That's what the people in 36 verse 36 they are saying. Then the Jews said, "See how he loved him." That's what he is crying. और मेरे प्रियो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर लाजर मर गया है, उसकी बहन जो है मरियम मार्था वहां पर बैठी हुई थी। जब उन्होंने यीशु को पास आते देखा तो क्या हुआ, वो क्योंकि वो लोग बहुत रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, इसलिए उनको देख करके यीशु मसीह रोते हैं। इसीलिए तो वचन 36 में बाकी लोगों ने भी देख करके उसे कहा, वो तब यहूदी लोग क्या कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था, इसलिए वो रोया है। But I don't, yeah, what can I say? But I am not very sure. I think that the Jewish people might have misunderstood for the Jesus wept. और मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, इस बात में मैं निश्चितता के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद यहूदी लोगों ने यीशु मसीह जब रोए तो गलत फहमी उनको हो गई। They thought, all the Jewish people thought that because he loved the Lazarus and he departed from the earth, that's what that Jesus Christ is crying. और वो यहूदी लोग इस प्रकार से सोच रहे थे कि क्योंकि लाजरस उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, मित्र था, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हो सकता है वो उसके दुख के कारण रो रहा है। Not only the Jewish people, when we are reading the word of God, we also think that is the same. केवल ऐसा नहीं कि यहूदी लोग ही, वरन हम लोग भी जब इस अवस्था को देख करके सोचेंगे, हाँ शायद यीशु मसीह का मित्र था लाजर और वो मर गया था, इसीलिए शायद उसकी दुख को जताने के लिए यीशु मसीह रोया। But I don't think so. The real reason for the Christ crying in this chapter is that I think that is different from what we are thinking. और लेकिन मेरे प्रियो, जैसा हम सोचते हैं वैसा यहाँ का परिस्थिति नहीं है।
Because Lord Jesus knew that Lazarus is sick and he is going to be dead. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उनका मित्र जो लाजर है वो बीमार है और वो मरने वाला है। Before the death of the Lazarus, he knew that Lazarus is sick. And we can read from the chapter 11, verse 1. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the son of Mary, and her sister Martha. He knew that Lazarus was sick. If he really loved him, yes, he loved he is loving everyone. He loved. When he had the help of the Lazarus, he's supposed to go back to the Bethany and he's supposed to make him well. But he didn't go for a few days. और लेकिन मेरे प्रिय इस बात को हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को इसकी खबर लगी कि वो बीमार है तो उसको क्या करना चाहिए था, उसके पास जाना चाहिए था और जाकर के बैठने में जाकर के उससे मिलना चाहिए था, उसको चंगा देना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यदि उसे पता तो पड़ गया था कि वो बीमार है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कुछ और दिन वहां पर उस नगर में और कुछ दिन रह गया। Is there any person on the earth in the family, if anybody is sick and anybody is severe, is there anybody in the family, those are in the away, they are not coming back to see them? और इस बात को देखिए कि मेरे प्रियो कि क्या इधर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके यदि घर का कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होगा, जिसका प्रिय करीबी व्यक्ति यदि बीमार है और वो मरने पर है, तो अगर वो दूर होगा क्या वो उससे मिलने के लिए नहीं आएगा? When we are loving one person very well and we heard that he is not well, do we leave? Do we say that, not now, let me go after a few days? Do we say like that? We don't say. And we try to come as much possible as early to meet that sick person. और देखिए मेरे प्रियो, जब हमारा कोई खासा मित्र है और करीबी मित्र है और हमें पता चलता है कि अरे वो बीमार है, तो क्या हम में से कोई भी ऐसा होगा कि अरे ठीक है वो बीमार है, कोई बात नहीं, हम कुछ दिन बाद जाकर के उससे मिल लेंगे? क्या हम में से कोई ऐसा सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। वरन क्या सोचेगा? जितने जल्दी हो सके उससे मिलने के लिए वहां पर जाएगा। But here Jesus loved Lazarus, but he made delay to visit Lazarus. यद्यपि लाजरस की अवस्था को यीशु मसीह जानते थे, लेकिन उनसे मिलने में यीशु मसीह ने और देरी की। Because the reason for his delay we can see in the chapter, the same chapter, verse 15. और यीशु मसीह का देरी करना वहां पर आने में उसका कारण हम लोग वचन 15 इसी अध्याय का 15वीं आयत में देख सकते हैं। There it is written, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. और मेरे वचन में लिखा है वचन 15 में, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। See, after the death of the Lazarus, he is telling, come, let's go to him. और देखिए मेरे प्रियो, लाजर की मृत्यु होने के बाद में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि अब आओ, अब चलते हैं हम। By this we can understand that Jesus knew about the Lazarus death, but he was delayed because he wanted to prove that he is the Son of God. और मेरे प्रियो, उसका पहला कारण यीशु मसीह क्यों इतना देरी किए और लाजरस के मरने के बाद भी वो नहीं पहुंचे, वो ऐसा इसीलिए कि पहला कारण है वो यीशु मसीह इस बात का प्रमाण देना चाहते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। And it is written that I was not there that you may believe. और वहां पर लिखा हुआ है वचन 15 में, मैं इसलिए वहां पर नहीं था जिससे कि तुम विश्वास करो। So after that one, he came to the Bethany. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर बैतनी में आते हैं।
And the Martha heard that Jesus is came, मार्था ने जाना कि यीशु मसीह आ गए हैं, and she ran out to meet Jesus Christ. और वो यीशु के पास दौड़ती हुई चली आई, And she said that, Lord, in the verse 21, we can see, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. ओ मेरे प्रिय देखिए, वचन 21 में क्या कहती है मार्था। मार्था यीशु के पास मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। वचन 22 में लिखा है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। So the Martha fully believes that if you are asking whatever you ask right now, God is going to do according to your words. और मार्था इस बात को विश्वास करती थी कि यीशु मसीह में कि जो कुछ भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता से मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। And the verse 23, we can see that Jesus said to her, your brother will rise again. और वचन हम देखिए उसी का अगला वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं। फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, तेरा भाई जी उठेगा। Then the reply of the Martha is very excellent. That is very excellent verse. He said that I know that he will rise again in the resurrection at that day, last day. ओ मेरे प्रियो, लेकिन हम देखिए वचन 23 में मार्था की विचारधारा को आप लोग देखिए, वो क्या कहती है। हाँ, मार्था उनसे 24 वचन में मार्था जवाब उसमें लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। Jesus said to Martha, your brother will rise. Then the Martha replied, I know that he will resurrect on the day, last day. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको मार्था से कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन मार्था के मन में क्या सोच रही थी। मार्था ने सोचा कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। Just keep it in your mind that word what the Martha said, and let's come to the Mary. She also said the same thing. Jesus, if you would be here, my brother would not die. और देखिए मेरे प्रियो, अभी इस बात को मन में रखते हुए जो मार्था ने कहा उसको मन में रखते हुए आइए हम मरियम की बातों पर चलते हैं। उसने क्या कहा। Martha said, I know that my brother will rise in the day of resurrection on last day. और मार्था ने यीशु मसीह को जवाब क्या दिया था। उसने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जी उठेगा। So she believes in the resurrection of the Christ, and she believes in the resurrection. और ये मार्था जो है यीशु मसीह में और पुनरुत्थान में वो विश्वास करने वाली थी। But now Mary, she came to the Lord and she also said in the verse 32 that, Lord, if you had been here, my brother would not have died. और लेकिन जब वचन हम 32 में आते हैं तो मरियम भी वहां पहुंची और यीशु जहां था और उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। By saying that only one word, if you had been here, my brother would not die. And after saying that word, she was crying. She was crying and she was weeping very much. And the people, those who are near to her, they also weeping along with her. और जब यीशु ने उसको देखा और उन यहूदियों को देखा जो उसके साथ रोते हुए आए थे, तो वो आत्मा में बहुत ही व्याकुल हुआ। So by seeing the weeping, here we can see that one, the Martha and Mary. These two members believe, we can see the faith in the Martha and Mary. और हम यहाँ पर इस चित्रण में एक चीज को विशेष ध्यान रूप से विशेष रूप से पाते हैं। पहला, मार्था और मरियम का विश्वास को यहाँ पर देखिए।
Martha believes in the resurrection and Mary is crying for the death of Lazarus. और मार्था जो है पुनरुत्थान में विश्वास करती है, लेकिन मरियम जो है उसके लिए, उसके भाई के लिए वो व्याकुल होकर के रो रही है। Martha had faith in Lord Jesus Christ that he is going to do a miracle, but Mary is not having that kind of faith. That's what she was crying. और मेरे प्रिय, मार्था को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करती थी, लेकिन मरियम जो है वो विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए वो रो रही थी। We know that Mary was the person who sat under the feet of the Lord Jesus Christ and she was hearing the word of God. और हम इस चीज को जानते That हैं is कि in Luke chapter 10. और लूका उसका 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मरियम वो व्यक्ति थी जिसने यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ करके यीशु के वचन सीखे थे और सुने थे। And Martha was the person who was engaged in the work to serve all the people, but she was not hearing the word of God. और लेकिन हम देखते हैं कि मार्था वो है जो यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास बैठ करके वचन सुनने में व्यस्त नहीं, वरन वहां पर जो लोग थे उनकी सेवा टहल करने में लगी हुई थी। See, Martha was working and serving. Mary was sitting under the feet of the Lord Jesus Christ. और देखिए, अलगा को देखिए कि मार्था जो है लोगों की सेवका, उनके सेवा टहल करने में लगी हुई थी, घर का सारा काम करने में लगी हुई थी, लेकिन मरियम यीशु के चरणों के पास बैठ करके वचन सुन रही थी। That's what the Jesus said. The right thing the Mary has chosen, but you are very engaged in the work. और इस बात को भी यीशु मसीह जब मार्था जो है उनसे कहती है, शिकायत करती है, तो यीशु मसीह ने उसके उत्तर में जवाब दिया कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता में रहती है। So by that we can understand that Mary is supposed to have the full faith in the Lord Jesus Christ. और इसके साथ में हमको ऐसा समझना चाहिए कि मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया, इसका मतलब यीशु मसीह में उसका संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। So Mary is supposed to have the full belief and full faith in the Lord Jesus Christ that he is going to do a miracle. But here we can see in the John chapter 11, Mary is not having the faith, but Martha is having the faith. लेकिन हम लोग यहाँ पर इस वचनों में, इस घटना में हम देखते हैं कि मरियम के पास कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मार्था यीशु मसीह में और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करती है। So in verse 33 we can see when Jesus saw her weeping, when Jesus saw the Mary's weeping, he grieved and he groaned in the spirit and was troubled and he wept because he wept Mary has having little faith. ओ मेरे प्रिय, इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए नहीं रोए कि बाकी सब लोग, वरन वो मैं मरियम को भी और बाकी लोगों के साथ अविश्वास में देख करके यीशु मसीह व्याकुल हुए और वो रोने लगे। Not because of the crying of the Mary he wept, but because of the unbelief and the little faith of the Mary he wept in the verse 35. ओ मेरे प्रियो, वचन 35 में हम देखते हैं यीशु मसीह इसीलिए नहीं रोए क्योंकि मरियम भी रो रही थी, इसीलिए नहीं रोया कि मार्था और बाकी आसपास के सब लोग रो रहे थे, वरन इसीलिए रोया कि मरियम जो यीशु के चरणों के पास तो बैठती थी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास कहाँ है, कितना कम विश्वास है उसमें, और यीशु मसीह में वो विश्वास भी नहीं करती। इसीलिए यीशु बहुत दुखी हुए और वो रोने लगे। That is the thing which made the Lord Jesus Christ to weep before the tomb of the Lazarus. The little faith made him to weep. और मेरे प्रियो, इसलिए हम इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह में कम विश्वास के कारण यीशु मसीह रोने लगे। This is not a simple thing. The little faith is not a simple thing. It is making our Lord Jesus the Creator and the Redeemer and the Savior
to him only, our little faith, the faith which is in our life, that little faith is making Lord Jesus Christ to be. ओ मेरे प्रियो, देखिए हमारा अवस्था, हमारी परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह रोते हैं उनके लिए, लेकिन जब हमारा विश्वास यीशु मसीह में कमजोर होता है, कम विश्वास होता है, या हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह में, तब यीशु मसीह रोते हैं मेरे प्रियो हमारे लिए। Yes, Lord Jesus Christ loved Lazarus, but not because of the departure of the Lazarus he wept, but because of the little faith in Mary's heart he wept. और मेरे प्रियो देखिए, यस, ये बात सच है कि यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखते थे, लेकिन वो इसीलिए नहीं रोए कि लाजर मर गए थे, वरन मरियम के अंदर विश्वास की कमी को देख करके यीशु मसीह रोते हैं। That is the same thing also in our Christian life. और मेरे प्रियो, उसी प्रकार का अवस्था हमारे जीवन में भी होता है। When we are in the trouble, जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं, when we are in sorrows, जब हम दुख और शोकित अवस्थाओं में रहते हैं, when we were in problems, जब हम समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, even though we are under the feet of the Lord Jesus Christ and we were hearing the word of God, still when the problems are coming, we are not keeping our full faith in the Lord Jesus Christ. और इस बात को हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास जब ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी चुनौतियां आती हैं, और ऐसे समय में हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। Just like Mary, she was under the feet of the Jesus and hearing the word of God, but she didn't have full faith in Christ. और इसी प्रकार से मेरे प्रिय भी यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई मरियम थी, वचन को सुन रही थी, उत्तम भाव उसने चुनाव किया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मरियम के पास यीशु मसीह में उसका विश्वास कमी है। Just let us think about our Christian life. Are we like Mary? और आइए हम लोग अपने जीवन में एक बार जांचें, अवलोकन करें, क्या हम मरियम के समान तो नहीं? We may think that I am reading the word of God and I am meditating the word of God, even though we are doing so, but we are not keeping the full faith in the Lord Jesus Christ. When in the time of the sorrows and problems, God is going to wait about us. मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना कि जब हम परमेश्वर के वचन को तो हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं, वो सही है, लेकिन मेरे प्रियो जब परीक्षाएं आती हैं, क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? We have to keep full faith in Christ. If you are not having full faith and having the little faith, then Christ will cry out for us. और मेरे प्रियो, जब हम जब यीशु मसीह में विश्वास कम होता है, या हम विश्वास नहीं रखते हैं, और चाहे हम वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, मनन करते हो, आत्मा में सब कुछ करते हो, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, जब हम उनमें यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखें, तब यीशु मसीह पता है क्या होता है? हमारे लिए रोते, हमारी दशा पर रोते हैं। Causes for Christ to cry. ध्यान रखें, यीशु मसीह के रोने के कारण। The title of today's message is the causes for Christ to cry. और जिस प्रकार से हमारे संदेश का जो शीर्षक यही था, यीशु मसीह के रोने के कारण। The two causes we have seen, the two reasons we have seen. One, we are not able to recognize him when he's visiting us, and we are not having full faith in him in our troubles. और दो कारण हैं जिनको हमने आज सीखा है और देखा है, जो यीशु मसीह को रोने पर मजबूर करते हैं। पहला, जब यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, तब हम उन यीशु मसीह को नहीं पहचानते। दूसरा कारण हमने देखा यीशु मसीह रोते हैं, वो है, दूसरा है जब हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, तब हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं। So, dear brothers,
the two reasons. Let us not to be such a people like the Jewish people. By reading the word of God, they knew all the word of God, but they did not receive Christ. And like Mary, sitting under the feet of Christ, but not having the full faith in Him. और इसलिए आइए मेरे प्रिय, हम अपने आप को जांचें और अपने आप को चुनाव करें। हम यहूदियों के समान ना हो। वचन को तो पढ़ते थे, वचन को जानते थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास गए तो उन्होंने नहीं पहचाना, तब यीशु मसीह रोए। हम मरियम के समान भी ना बने। यीशु के साथ तो पास तो बैठी थी वो, उत्तम भाग तो उसने चुनाव किया था, लेकिन जब परिस्थिति आई तब उसका विश्वास खत्म हो गया, यीशु मसीह रोया। हम भी मेरे प्रियो हम यहूदियों के समान ना बने, हम मरियम के समान ना बने। In one sense, Mary is good by sitting under the feet of Christ, but she was having little faith. Let us not have that little faith in our Christian life. और इसलिए एक तरह से देखा जाए तो मरियम यीशु के चरणों के पास बैठी थी, तो वो बहुत उत्तम भाग उसने चुनाव किया था, लेकिन विश्वास की कमी थी। हम मरियम के समान ना बने। हम यीशु के चरणों के पास तो बैठते हैं, लेकिन विश्वास की कमी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। So I request all of you, and I request let us have the full faith, and let us try to recognize Christ when He's visiting us. और इसलिए मेरा निवेदन है, और मैं इस प्रकार से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, हमें उनको पहचानना है। किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी भी अवस्था में यीशु हमारे पास आ सकते हैं, हमें उसको पहचानना है। दूसरा, हम मरियम के समान अविश्वासी नहीं, वरन परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। If you are not receiving Him, and if you are not having full faith, He is going to cry because of you and me and because of us. और यदि हम ऐसी अवस्था में यीशु मसीह विश्वास नहीं रखेंगे, तो यीशु मसीह केवल और केवल मेरे और आपके अविश्वास के कारण वो यीशु मसीह रोएंगे। Whom you want to be? Do you want to be a person who makes God to be pleased, or as a person who makes Him to cry? और That आप is your क्या choice. चाहते हैं? आपके हाथ में एक चुनाव है। आप क्या चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं जो उनको खुश करें, जो उनको आनंद पहुंचाए, या फिर ऐसा एक शिष्य बनना चाहते हैं जो उनको रोने पर मजबूर कर दे? What you want to be? आप क्या What is चाहते your हैं? part in the Christ life? ओ मेरे प्रियो, आप अपने मसीह जीवन में एक बार को जांच। Thank you. So we have to please God, and we should have full faith in Christ Jesus Christ. Then only He will please through our Christian life. और हमारे मसीह जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह तभी खुश होंगे जब हमारा पूरा विश्वास यीशु मसीह में होगा, और दूसरा, जब यीशु मसीह हमारे पास आए तो हम उन्हें पहचाने। Let the Holy Spirit of God help each and every one of us to please Him and to live a that we may live a pleasing life to Christ. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर की आत्मा हमें एक ऐसा जीवन जीने में जो परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जीवन जीने में हमारी सहायता करे। Thank you, brother, for giving me this good opportunity, and thank you for your translation, and thank you all the team members those who are present here for hearing me patiently. और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे वचन को धीरजता के साथ सुना, और अनुवाद के लिए धन्यवाद, और हर एक भाई बहन जो सब जुड़े हुए हैं वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अवसर देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। Sorry for the delay, for the late